बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अपने चैनल फन विद मुज़ल्फ़ा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई कहानी शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हर काम वक्त पर अच्छा होता है। एक दफा का जिक्र है, एक नदी के किनारे एक डक्स का जोड़ा रहता था। दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। जब अंडे देने का मौसम आया तो मामा बतख ने 7 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद इनके बच्चे अंडों में से खोल तोड़ के बाहर आने लगे। 6 बच्चे निकल आए, लेकिन 7वां अंडा ना टूटा। ये देखकर मामा बतख घबरा गई, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। अगले दिन भी अंडे में हरकत ना हुई। इस तरह 4 दिन मजीद गुजर गए। मामा बतख ने ये बात अपनी मामा को बताई। उसकी माँ भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो बोली, एक दिन और सब्र कर लो, अगर चूजा ना निकला तो उसे छोड़ देना। अगले दिन अंडा हिलता झुलता रहा, मगर टूट ना सका। मामा बतख ने अंडे के खोल को तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अंडे में से एक बच्चा निकला, जिसका रंग काला था। मामा बतख अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसे प्यार करने लगी। अगले दिन मामा बतख खाने की तलाश में अपने बच्चों को लेकर निकली। मामा बतख ने अपने 6 सफेद और एक काले बच्चे को नदी में तैरने का तरीका बताया और खाना तलाश करने का भी तरीका बताया। काला बतख का बच्चा सफेद बच्चों का मजाक उड़ाने लगा, जो मामा बतख को बिल्कुल पसंद न आया। इसकी इन मजाक उड़ाने वाली हरकतों को इसके दूसरे बहन भाई भी इसे देखने लगे। वो काले बतख का बच्चा सबका मजाक उड़ाता। एक दिन काले बतख के बच्चे ने सब मुर्गियों का भी मजाक उड़ाया। सब मुर्गियों ने उसको डांटा। सब मुर्गियां इकट्ठी होकर काले बतख के बच्चे की मामा के पास गई। मामा बतख बहुत शर्मिंदा हुई। उसने उन सब से माफी मांगी। काले बतख के बच्चे ने अपने आप को अपनी मामा के पीछे छुपा लिया। ये देखकर उसकी दादी भी बहुत उदास हो गई। दादी ने काले बतख के बच्चे को समझाया, बेटा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं। काले बतख के बच्चे ने अपनी दादी की एक ना सुनी। एक दिन बतख का बच्चा अपनी मामा को बिना बताए घर से बाहर निकल गया और दूसरे परिंदों को जाकर तंग करने लगा। मामा बतख बाकी के 6 वाइट बच्चों को बाहर ले गई। मामा बतख ने अपने सभी बच्चों को उड़ने का तरीका बताया, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में वो उड़ सके। काले बतख के बच्चे को सबने समझाया, उड़ना सीखो, तैरना सीखो और खाना तलाश करना भी सीखो, कि अपने मामा बाबा की बात सुना करो और ये कि दूसरों को तंग ना किया करो। काफी देर तक काले बतख के बच्चे को दूसरे बतखों ने समझाया, लेकिन उसके कान में चूं भी ना रेंगी और वो सबकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता। काले बतख के बच्चे से सभी लोग परेशान थे। इसकी अम्मी और अब्बू ने भी इसे नसीहत की कि तुम्हारे सब बहन भाइयों ने उड़ना सीख लिया है, लेकिन तुम अपने लिए खाना भी तलाश नहीं कर सकते। सबके बार बार समझाने और नसीहत करने पर वो एक दिन तंग आ गया और आखिरकार घर छोड़कर चला गया। फिर एक दिन तालाब के पास एक शिकारी आया। उसने बंदूक में से गोलियां चलाईं। सारे परिंदे अपनी जान बचाकर उड़ने लगे। बतखें भी अपनी जान बचाने के लिए उड़ गईं। जब काले बतख के बच्चे ने उड़ने की कोशिश की तो काला बतख का बच्चा उड़ ना सका, क्योंकि वो तो उड़ना जानता ही ना था। इसने बाकी बतखों और परिंदों को अपनी मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद ना की। वो शिकारियों से छुपके एक झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था कि अचानक एक शिकारी कुत्ते की नजर इस पर पड़ गई। कुत्ते ने काले बतख के बच्चे को पकड़ा और अपने मालिक के पास ले गया। इखलाकी सबक,
जो लोग वक्त पर काम नहीं करते और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे इस काले बतख के बच्चे को उठाना पड़ा। अगर उसने अपने मामा बाबा की बात मानी होती, उड़ना सीखा होता, तो आज वो भी बाकी सबके साथ उड़कर अपनी जान बचा लेता। कैसी लगी आपको मेरी ये आज की स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की नई नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।